उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स का जो मेटल क्लास की जो फिज़िक्स है उसका लास्ट चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स रह गए थे, उसे स्टडी करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें। बुक के ऊपर लिखा होगा, स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजन का एटम है उसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है, यानी हाफ लाइफ T1/2। ये सबस्क्रिप्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। टी जो हाफ लाइफ है वो 7.3 सेकंड है। उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो नाइट्रोजन का एटम है उन्होंने ऑब्जर्व किया 29.2 सेकंड के लिए, यानी उसे ऑब्जर्व किया गया है 29.2 सेकंड के लिए। आपने ये बताना है कि जब 29.2 सेकंड गुजर चुके होंगे तो नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट या कितनी अमाउंट रह चुकी होगी, या कितना हिस्सा उसका डिके हो चुका होगा, या कितनी हाफ लाइफ उसकी खत्म हो चुकी होंगी। क्लियर है? चलें तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो प्रोडक्ट होता है, रिमेनिंग प्रोडक्ट इक्वल होता है नंबर ऑफ फ्रैक्शन, यानी जितनी आपके पास अमाउंट है और कितनी अमाउंट है और उसके बाद उसकी हाफ लाइफ कितनी है। ये आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला नहीं दिया गया बच्चे, ये आप लोगों ने खुद याद करना है। मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिया, या आपके हाफ लाइफ के टॉपिक में ये वाला फॉर्मूला नहीं किया। चलें जी, हमने ये फाइंड करना, हाफ लाइफ भी गिवन है और कितनी टाइम के लिए प्रोडक्ट को ऑब्जर्व किया गया वो भी आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है कि इस टाइम के बाद फ्रैक्शन कितनी रह जाएगी, यानी कितनी अमाउंट जो है वो डिके हो चुकी होगी या कितनी अमाउंट रह चुकी होगी। चलिए जी, एन की वैल्यू फाइंड करनी, T1/2 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद आपने क्या करना, 29.2 को 7.3 से डिवाइड करें तो n की वैल्यू आएगी 4। क्लियर है? यानी n की वैल्यू 4 की फ्रैक्शन, उसने बोला कि 4 फ्रैक्शन, 4 हाफ लाइफ उसकी खत्म हो चुकी होंगी। 4 हाफ लाइफ जो है वो 4 बार वो एलिमेंट जो है उसकी चौथा हिस्सा, ये चार आप कह सकते हो कि 4 बार उसकी हाफ लाइफ खत्म हो चुकी होगी या डिके हो चुकी होगी। तो n की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास अमाउंट कितनी रहेगी, 1/2 1/2 1/2 और 1/2, यानी 4 बार उसकी हाफ लाइफ डिके हो चुकी होगी। मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल अमाउंट का 16, यानी ओरिजिनल अमाउंट की 16वां हिस्सा जो है वो खत्म हो चुका होगा। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसने बोला है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट आपको एलिमेंट गिवन है, कोबाल्ट के एलिमेंट की उसने हाफ लाइफ आपको दे दी है जी, हाफ लाइफ हमें गिवन है। उसके बाद उसने बोला कि अगर कोबाल्ट को 26 साल रख दिया जाए, उस कोबाल्ट के एटम को 26 साल के लिए रख दिया जाए, 26 साल बाद कितनी अमाउंट या कितनी हाफ लाइफ उसकी गुजर चुकी होगी वो हमने फाइंड करनी है। चलिए, कितनी फ्रैक्शन हमारे पास बचेगी। हाफ लाइफ आपको गिवन है 5.25 इयर्स। उसके बाद उसने बोला कि प्रोडक्ट को ऑब्जर्व कितने टाइम के लिए किया, यानी कितने टाइम के लिए प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, वो है 26 साल के लिए। तो उसकी कितनी अमाउंट डिके हो चुकी होगी या कितनी अमाउंट बाकी रह चुकी होगी वो आपने फाइंड करनी है जी। चलिए जी, वही से फॉर्मूला दोबारा लगा दिया। एन की वैल्यू आप फाइंड करें, एन की वैल्यू हमारे पास, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी, यानी 5 बार 26 साल के अंदर 5 बार उसकी जो हाफ लाइफ है वो उस हाफ लाइफ के प्रोसेस से गुजर चुका होगा। तो चलिए जी, 5 बार है 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2, सभी को मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल अमाउंट का 32वां हिस्सा जो है वो डिके हो चुका होगा। तो कोबाल्ट जो है 26 साल बाद उसके 32 हिस्से जो हैं वो डिके हो चुके होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब आपको कार्बन की हाफ लाइफ गिवन है, कार्बन की हाफ लाइफ आपको दे दी गई है। अब उसने बोला है कि कार्बन को जो हाफ लाइफ गिवन है आपको एक सर्टेन अमाउंट दे दी है, वो अमाउंट हम यूज नहीं करेंगे, एक खास अमाउंट आपको दे दी है। उसके बाद उसने बोला है कि उस अमाउंट को 8 हिस्सों में डिके होने के लिए, यानी उसकी 8 हाफ लाइफ गुजरने के लिए, उसकी 8वां हिस्सा डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। चलें जी, हमारे पास जी हाफ लाइफ गिवन है कार्बन की। अब उसने बोला कि कितनी फ्रैक्शंस आएंगी, यानी ओरिजिनल अमाउंट को 8 हिस्सों में डिवाइड होने के लिए, यानी 8 हिस्सों में डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करा। मैंने अभी आपको बताया कि हम ओरिजिनल अमाउंट नहीं लिखेंगे, कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, उस अमाउंट को 8 हिस्सों में डिवाइड होने में कितना टाइम लगेगा। चलेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है n0/2n, ये आपकी बुक के अंदर गिवन है। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल होती है ओरिजिनल अमाउंट को डिवाइड कर दिया आपने हाफ लाइफ के साथ। चलिए जी, n की वैल्यू पुट करें, n0/8, n0 वैसे का वैसे 2n। अब 2n एज इट इज है, हमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी। असल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी देर के लिए, कितनी देर लगेगी उसे 8 हिस्सों में डिवाइड होने के लिए। चलें जी, n0 से n0 कैंसिल हो गया,
अब ये 8 है, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल होता है 8 के। अब इसे 2 की पावर 3 लिखें तो ये 8 के इक्वल होता है, तो हमने वैसे ही लिख लिया। अब इनकी बेस सेम है, बेसिस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है। चलो 1/3 1/n आ गया, तो इसे रीअरेंज करें तो n की पावर 3 आ जाएगी। अब दोबारा से वही फॉर्मूला हमने देखना है कि प्रोडक्ट कितनी टाइम लगेगा प्रोडक्ट को डिके होने के लिए। n की वैल्यू पुट करें, हाफ वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें तो 17 19 0 ये आंसर आएगा आपका। इसे अगर आप राउंड अप करें तो 1 2 3 4 यानी 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 रीयर्स, यानी इतने साल। ये भी आंसर ठीक है आपका और ये भी आंसर ठीक है, यानी इतने साल लगेंगे उस अमाउंट को। कोई भी अमाउंट आप अगर कार्बन की लेते हो उसे आपने आधे हिस्से में कन्वर्ट होने 8वें हिस्से में कन्वर्ट होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला ये है कि हमारे पास कोई भी एक सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है उसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है। क्लियर है, हाफ लाइफ गिवन है। उसके बाद उसने बोला है कि जब इसकी फुल लाइफ जो इतनी थी, यानी इनिशियल जब उसने ऑब्जर्व किया तो वो हमें काउंट दे रहा था 368 काउंट पर मीटर, यानी इनिशियली जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो 368 काउंट्स पर मीटर, यानी इसका मतलब पर मिनट, सॉरी मीटर नहीं पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर 368 रेडिएशंस वो निकाल रहा था। क्लियर है, तो ओरिजिनल अमाउंट में क्या हो गया, ओरिजिनल अमाउंट आपके पास आ गई 368 काउंट पर मिनट। हमने ये फाइंड करना है कि जब वो 23 काउंट पर मिनट निकले, 23 रेडिएशंस पर मीटर निकालेगा, पर मीटर सॉरी मीटर दोबारा से मीटर बोल रहा हूँ, पर मिनट निकालेगा तो उससे उस वैल्यू तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 368 काउंट पर मिनट, ये 368 रेडिएशंस पर मिनट वो निकाल रहा है। अब कंडीशन ये है कि उसे 23 काउंट में आने के लिए, पहले 368 है, 368 से आस्ते आस्ते कम होती जाएंगे ना, 23 तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है जी। चलें जी, हमारे पास n होता है n नॉट, या टीपी हमने टाइम ऑफ प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, n नॉट 2 की पावर n, ओरिजिनल अमाउंट बाकी जो कितनी काउंट्स लेके आनी है रिमेनिंग, ओरिजिनल काउंट कितनी है 2 की पावर n, वैसे का वैसे ही 2 की पावर n को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, ये तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करें, आंसर आएगा 16। 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो बेसिस सेम है तो आपस में जो है हमारे पास पावर्स इक्वल आ जाएंगी, n की पावर 4। अब वही कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट को इतनी काउंट्स पे आने के लिए वो हमें फाइंड करना है। n की वैल्यू 4 पुट करें, ओरिजिनल टाइम जो हाफ लाइफ जो 10 है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट, यानी 10 मिनट के अंदर वो इतनी निकाल रहा है 10 मिनट में, तो 40 मिनट बाद वो स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी रेडिएशन 23 काउंट पर मिनट हो जाएगी। क्लियर है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो बोल रहा है कि एक सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट आपको गिवन है, उसकी हाफ लाइफ भी आपको गिवन है, उसके बाद उसने आपको काउंट रेट भी बता दिया है कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी रेडिएशंस निकाल रहा है। अब हमने फाइंड ये करना है, इसकी फाइनल काउंट रेट नहीं फाइंड करनी, इसमें फाइंड ये करना है कि वो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसको 16 टाइम्स डिके होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एलिमेंट आपको गिवन है, उसकी हाफ लाइफ गिवन है, कितनी रेडिएशन वो निकाल रहा है वो भी गिवन है, यानी ओरिजिनल अमाउंट भी आपको गिवन है। अब फाइंड ये करना है कि ओरिजिनल अमाउंट को 16 गुना कम होने के लिए या 16 गुना डिवाइड होने के लिए, 16 टाइम डिवाइड होने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी टीपी हमने क्या करना है दोबारा से फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन हाफ को मल्टीप्लाई करना हाफ लाइफ से, लेकिन एन की वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से दोबारा फाइंड करेंगे। अब n उसने बताया कि ओरिजिनल अमाउंट को 16 टाइम कम होना है, तो n की जगह वो पुट करते हैं, n नोट से n नोट कैंसिल हो जाएगा, 16 को 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, बेसिस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, n की जो है वैल्यू 4 आ जाएगी, फॉर्मूले में पुट करें, 4 को 1500 से मल्टीप्लाई करें तो 6000 ds, यानी इनिशियल काउंट रेट इतना है तो उसे 16 गुना कम होने के लिए, इस काउंट रेट को 16 गुना कम होने के लिए 6000 साल लगेंगे। चलें जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास लास्ट, इसका ग्राफ आपने ड्रा नहीं करना, आपको बोला गया ग्राफ ड्रा करें, आप ग्राफ ड्रा नहीं करोगे, आप सिंपल से सॉल्व करोगे।
अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 9 है, आखिरी क्वेश्चन, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहा है कि कैंप फायर है, यानी गार के अंदर उन्होंने आग लगाई हुई है। कैंप फायर कहते हैं कि चारों तरफ आग लगा के चारों तरफ बैठ जाते हैं, उसके ऊपर से वो राख निकल रही है, एशिज, राख क्यों कहते हैं, राख निकल रही है। जब उस राख को ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने बताया कि इस राख से अंदाजा होता है कि 8 गुना जो है कम हो चुकी है लकड़ी, जो वुड है वो 8 गुना उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो उसका 8वां हिस्सा राख में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें फाइंड ये करना है कि वो आप कितनी देर तक जलती रहेगी। आपको अमाउंट गिवन है, यानी उसकी हाफ लाइफ कार्बन की, इसमें आपको कार्बन की हाफ लाइफ खुद से पता होनी चाहिए। फिर कार्बन की आपने यानी हाफ लाइफ आपको खुद से पता होनी चाहिए। आपको हाफ लाइफ यहाँ पे दी नहीं गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हाफ लाइफ कार्बन की आपको नहीं गिवन, ये आपको खुद याद करना पड़ेगी। अब देखें, उसने बोला ये है कि जो एशिज हैं उससे अंदाजा लगाया गया है कि 8वां हिस्सा जो एशिज में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है। अब फाइंड ये करना है कि जो आग है वो कितनी देर तक चलती रहेगी, यानी जो प्रोडक्ट है, जो कार्बन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला टाइम है, वो हमने फाइंड करना है। चलें जी, जो राख है वो ओरिजिनल अमाउंट का 8वां हिस्सा राख में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर है। ये रिमेनिंग अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है कि ओरिजिनल अमाउंट को 8वां हिस्सा जो है वो राख में कन्वर्ट हुआ है। और हाफ लाइफ जो आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है, यानी न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, ये आपको खुद याद करना पड़ेगी। चलें जी, दोबारा से टीपी फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। दोबारा से एन नोट से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर को हम 3 लिख सकते हैं। बेसिस सेम है, पावर को आपस में इक्वल करते हैं, 3 को यहाँ पे पुट करें, वैल्यूज पुट करके आपस में मल्टीप्लाई करें तो 17-19 ईयर्स इतना टाइम लगेगा जो है। अगर नेचुरली जो हम बात करें वुड की तो 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ईयर्स उसे टाइम लगेगा राख में कन्वर्ट होने। चलिए इस न्यूमेरिकल का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से देता हूँ। कैंप के अंदर जो राख पाई गई है, आग कैंप फायर की राख पाई गई है, यानी वो जल नहीं रहा, मैंने शुरू बता दिया कि वो जल रही थी, यानी राख पाई गई है। वो राख से अंदाजा लगाया गया कि जो कैंप फायर है वो उसका 8वां हिस्सा कन्वर्ट हुआ है, लकड़ी का 8वां हिस्सा जो है वो राख में कन्वर्ट हुआ है। बाकी लकड़ी कितनी देर तक वहाँ पे रहेगी वो हमने फाइंड करनी है, कार्बन की बाकी अमाउंट कितनी देर तक रहेगी वो आपको वैल्यू गिवन है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना था, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।